एसएन लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि एक बच्चे की नज़रों से ये दुनिया कैसी दिखती है? या फिर स्मार्ट होने का आखिर मतलब क्या होता है? आज हम इन्हीं मज़ेदार सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। चलिए, बाल मनोविज्ञान और बुद्धि के सिद्धांतों की इस कमाल की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। तो एक बच्चे के मन में आखिर चलता क्या है? वो जो खिलखिलाकर हंसते हैं, जो कभी कभी रो पड़ते हैं, और वो सवाल जो कभी खत्म ही नहीं होते, इन सब के पीछे क्या है? कौन है जो ये सब कंट्रोल कर रहा है? जवाब है बाल मनोविज्ञान। जी हाँ, यही वो फील्ड है जो हमें समझाती है कि ये छोटे छोटे दिमाग असल में काम कैसे करते हैं। तो आइए बाल मन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान ना सिर्फ किताबों का कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये तो एक मैप, एक नक्शे की तरह है। एक ऐसा नक्शा जो बच्चों के डेवलपमेंट के घुमावदार रास्तों को समझने में हमारी मदद करता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए निकलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि ये मैप हमें कहाँ कहाँ ले जाता है। अच्छा, तो ये बाल मनोविज्ञान आखिर है क्या चीज़? सीधी भाषा में कहें तो ये वो साइंस है जो जन्म से लेकर टीनेज तक बच्चों के पूरे विकास को समझती है। मतलब उनका दिमागी विकास, उनकी भावनाएं और वो समाज में कैसे बर्ताव करते हैं, ये सब कुछ। ये सिर्फ इस बात पर ध्यान नहीं देता कि बच्चे क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर भी कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं और बाकियों के साथ कैसे मिलजुल रहे हैं। चलिए, अब एक ऐसे शब्द पर आते हैं जिसे हम दिन में ना जाने कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि या इंटेलिजेंस। पर क्या हमने कभी सच में रुककर सोचा है कि इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने या मुश्किल पहेलियां सुलझाने का नाम है, या फिर ये इससे कहीं बढ़कर है? देखिए, साइकोलॉजी में ना इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ढेर सारी जानकारी होना नहीं है। ये तो एक मेंटल कैपेबिलिटी है, सीखने की, लॉजिक लगाने की, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट करने की। कहने का मतलब है, ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये भी समझना है कि उस जानकारी को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। और यहीं से एक बहुत ही बड़ा और पुराना सवाल हमारे सामने आता है। क्या इंटेलिजेंस सिर्फ एक ही तरह की होती है? सोचिए, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और एक लाजवाब म्यूजिशियन, क्या दोनों एक ही तरीके से स्मार्ट हैं, या फिर स्मार्ट होने के भी अलग-अलग अंदाज होते हैं? इस सवाल को लेकर ना साइकोलॉजिस्ट्स में मोटे तौर पर दो ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप मानता है कि इंटेलिजेंस एक मास्टर की तरह है, मतलब एक ऐसी कॉमन एबिलिटी जो हर तरह की प्रॉब्लम का ताला खोल सकती है। वहीं दूसरा ग्रुप कहता है, नहीं, इंटेलिजेंस तो एक स्विस आर्मी नाइफ जैसी है, जिसमें हर अलग काम के लिए एक अलग टूल होता है। और इन्हीं दो अलग अलग सोच से इंटेलिजेंस की कुछ बहुत ही दिलचस्प थ्योरीज निकल कर आई हैं। आप इन थ्योरीज को एक हीरे के अलग अलग पहलुओं की तरह समझ सकते हैं, जहां हर पहलू स्मार्ट होने का एक नया ही नजरिया पेश करता है। तो चलिए कुछ सबसे फेमस थ्योरीज पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बड़ी थ्योरी की। साल 1980 के आसपास हॉवर्ड गार्डनर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसा आइडिया सामने रखा जिसने इंटेलिजेंस के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई, इंटेलिजेंस को सिर्फ एक ही तराजू पर तौलना बिल्कुल गलत है। उनकी ये थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सच में एक क्रांति थी। गार्डनर ने कहा कि इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि कई तरह की होती हैं, कम से कम 8। जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो लेखकों कवियों में होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट में होती है, फिर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो एथलीट्स में होती है। इतना ही नहीं, दूसरों को समझने की इंटरपर्सनल और खुद को समझने की इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी। इसका सीधा मतलब है कि हर इंसान के पास चमकने का अपना अपना एक खास तरीका होता है। अब एक और नजरिया देखते हैं, जहां गार्डनर का फोकस इस बात पर था कि इंटेलिजेंस कितने तरह की होती है, वहीं एक और साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इस बात में इंटरेस्टेड थे कि हम अपनी इंटेलिजेंस को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल कैसे करते हैं। उनकी ये ट्रायआर्किक थ्योरी पूरी तरह से प्रैक्टिकल होने के बारे में है। स्टर्नबर्ग ने इंटेलिजेंस को 3 हिस्सों में बांटा। पहली है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम बुक स्मार्ट कह सकते हैं, मतलब किताबी प्रॉब्लम सॉल्व करने की काबिलियत। दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, यानी नए नए आइडिया सोचने की काबिलियत। और तीसरी और बहुत ज़रूरी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है,
मतलब असली जिंदगी की चुनौतियों से निपटने का हुनर। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब थ्योरीज का आखिर मतलब क्या है? ये क्यों जरूरी हैं? ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की किताबी बातें नहीं हैं। ये आइडियाज बच्चों को देखने का, उन्हें सिखाने का और उनकी परवरिश करने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकते हैं। तो इन थियोरीज को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, हर बच्चे की अपनी यूनिक ताकत को पहचानना होगा और उसे निखारना होगा। दूसरी बात, उन्हें सीखने और ग्रो करने के लिए तरह तरह के मौके देने होंगे। और सबसे ज़रूरी, स्मार्ट होने की हमारी अपनी परिभाषा को बड़ा करना होगा। ये समझना होगा कि स्मार्ट होने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता। एक कहावत है जो इस पूरी चर्चा का सार बता देती है। असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितना बुद्धिमान है, बल्कि ये है कि वो किस तरह से बुद्धिमान है। सोचिए जरा इस पर, ये कितना बड़ा शिफ्ट है हमारी सोच में। ये हमें सिखाता है कि हर इंसान की अपनी खास काबिलियत की इज्जत करें, उसे सेलिब्रेट करें। तो आज की चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हम ये मान लें कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है, तो फिर क्या हमें सफलता को नापने के अपने पुराने पैमानों पर दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? क्या वाकई कुछ घंटों का एक एग्जाम किसी की पूरी काबिलियत को बता सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।